दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्रप्रकाश पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 2020 का यानी कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का मॉडल पेपर जो कि 2020 का है, उसका हम संपूर्ण सलूशन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बीएड में आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन आपके दो प्रश्न पत्र होंगे, यानी एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा, एक द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र का सलूशन कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं, मतलब हर साल क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जूम कर देते हैं तो थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? हमें बताना है कि भारत में जो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान है वो कब चालू किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी 2000 से 2001 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान भारत में चालू किया गया। तो चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था। यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है। जो कमांड में जो कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? पोस्ट करने के लिए करते हैं, पेस्ट करने के लिए करते हैं, हटाना मतलब किसी चीज़ को हटाते हैं या अलग करना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कंट्रोल प्लस वी का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पेस्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति होता है उसको राष्ट्रपति का जो पद होता है उसकी शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल और चौथा ऑप्शन दिया है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए इसको भी थोड़ा सा विश्लेषण यानी इसका थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में रखे गए हैं, वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो ऑप्शन राइट लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता भी सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का जवाब हमें पहले से आता था। जितने क्वेश्चन का जवाब आपको पहले से आता है उन सभी का आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित किए गए हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम विश्लेषण में समझते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में बनाए ये जो अधिकार हैं वो देश में बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी प्रम 8000।
अब इसका भी हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जो परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, इसमें 64 CPU प्रयोग किए जाते हैं। इसमें दोस्तों जो होते हैं टोटल 64 CPU का प्रयोग किया जाता है। इसका वर्ष 1991 में अनावरण किया गया था, यानी इस जो अनावरण इसका किया गया था कब, 1991 में इसका अनावरण किया गया था। यह स्वदेश में सीडैक कंपनी द्वारा वर्ष 1990 में बनाया गया था। यानी जो परम 8000 कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, उसको सीडैक कंपनी द्वारा वर्ष 1990 में बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब याद रखना है आपको इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिनक्स क्या है, हमें बताना जो लिनक्स है वो क्या है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। इसमें ऑप्शन आपको दे रखा, पहला ऑप्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा दिया है एंट्री सिस्टम, तीसरा दिया है इनपुट सिस्टम और ऑप्शन डी दे रखा आउटपुट सिस्टम। यानी कि जो लिनक्स है वो क्या है, तो दोस्तों जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको भी थोड़ा हम विस्तार से आपको समझा देते हैं। दोस्तों जो लिनक्स होती है वो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कंप्यूटर का कंट्रोल प्रोग्राम होता है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक तरह से कंप्यूटर का क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर के समस्त क्रियाकलापों अर्थात कार्यों पर नियंत्रण कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है। जो भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल है उसका क्या नाम है, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी कि जनरल मनोज मुकुंद। पूरा आपको दिखा देते हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी, यानी भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का जो नाम है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। जो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था है उसको किसने समाप्त किया, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ए, यानी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को क्या किया था, समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो यानी क्वेश्चन नंबर जो राइट है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि प्रीतम चक्रवर्ती को क्या किया गया है कि मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 में कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी प्रीतम चक्रवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इग्नू यानी कि IGNOU के डिजिटल कोष का नाम क्या है। हमें बताना है कि इसके डिजिटल कोष का नाम क्या है। ई अर्जुन दे रखा है, ऑप्शन बी दिया है ई ज्ञान दिया है, ऑप्शन सी दे रखा है ई आर्यन दे रखा, ऑप्शन डी बेटा दिया है ई रामन। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी दोस्तों ई ज्ञान इसका क्या है, इसका जो है डिजिटल कोष का नाम है। जो इग्नू का डिजिटल कोष का नाम क्या है, ई ज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, यानी कि दीपिका कुमारी जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। झूलन गोस्वामी ये क्रिकेट से संबंधित हैं, हरमनप्रीत कौर ये भी संबंधित है और मिताली राज ये भी संबंधित हैं। चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण हम आपको बता देते हैं, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्रिकेट संबंधित भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो दीपिका कुमारी का संबंध क्रिकेट से ना होकर तीरंदाजी से है। जो दीपिका कुमारी हैं दोस्तों, इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है बल्कि इनका संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो डोगरी भाषा है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका से क्या है डोगरी भाषा का
संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम है वो दोस्तों कब पारित किया गया है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है सी, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा 2005 यानी 2005 में जो ये होता है दोस्तों नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे वर्ष 2006 में संसद से पारित किया गया और वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। जो वर्ष 2010 में नरेगा जो नाम था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी वर्ष 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। जो एनसीईआरटी है उसके वर्तमान निदेशक क्या हैं? तो कभी कभी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप वो याद रखेंगे। यानी एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। तो एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति, यानी ऑप्शन सी जा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इडूसैट लॉन्च किया गया। इडूसैट किससे संबंधित है? तो एडुकेशन से संबंधित है। तो इडूसैट लॉन्च कब किया गया? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि सितंबर 2004 में इडूसैट क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो इंसुलिन पैदा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो क्या होता है? इंसुलिन अंग को पैदा करता है। यानी मानव शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है? अग्नाशय है और इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पेज थोड़ा क्या हुआ है, आगे पीछे हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यानी दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से तो 14 है, लेकिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं शामिल हैं। ये हैं दोस्तों 22 भाषाएं टोटल शामिल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? जो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कड़म मल्लेश्वरी। जो कड़म मल्लेश्वरी हैं वो भारत की महिला भारोत्तोलक हैं, यानी भारोत्तोलक में ये क्या है? एक भारत की महिला हैं जो कड़म मल्लेश्वरी हैं, और ये ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। मल्लेश्वरी को वर्ष 1995 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्ष 1997 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कड़म मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कड़म मल्लेश्वरी हैं। आपको पूरा कंप्लीट हमने बता दिया कड़म मल्लेश्वरी के बारे में। अगला आप क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो देवधर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी जो है
इसका राइट ऑप्शन है सी। राइट ऑप्शन इसका जो है सी। यानी दोस्तों जो देवधर ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा इसका हम विश्लेषण समझ लेते हैं। जो देवधर ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में 50 ओवर नॉट आउट लिस्ट एक क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। यानी इस जो ट्रॉफी का जो आयोजन किया जाता है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? इसमें हमें बताना है दोस्तों कौन सा रक्त समूह जो होता है वो सार्वभौमिक दाता होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी यानी ओ पॉजिटिव। जो ओ पॉजिटिव होता है एक रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का अभाव होता है जिसका AB प्लस को यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो दोस्तों प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए यानी जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों में दे रखा है आ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। आ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी यानी आ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। आसियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं। जो आसियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं ये कौन हैं? तो आसियन ड्रामा के जो लेखक हैं वो कौन से हैं? गुन्नार मिर्डाल हैं। तो गुन्नार मिर्डाल कहाँ पर है? ऑप्शन जो दे रखा ए यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजी मार्क का अर्थ है। जो एजी मार्क है इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी यानी खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। जो खाद्य पदार्थों का जो प्रमाणन चिन्ह है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? हमें बताना है कि भारत के किस राज्य की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी यानी भारत के जो गुजरात राज्य है उसकी तटीय रेखा क्या है? सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27। पांडिचेरी एक ... कॉलोनी थी। जो पांडिचेरी थी वो कहाँ की एक कॉलोनी थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी यानी फ्रांसीसी कॉलोनी थी। जो पांडिचेरी थी कहाँ की कॉलोनी थी? वो फ्रांसीसी एक कॉलोनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 28। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? यानी जो सूरत था, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ वो कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी यानी सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? यानी कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? यानी क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका राइट ऑप्शन है ए यानी दोस्तों 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थापित की गई थी। चलिए इसका थोड़ा सा हम आपको विश्लेषण भी बताते हैं कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली वर्ष 1920 में स्थानांतरित की गई थी। वर्ष 1912 में कि भारत की राजधानी कलकत्ता में नई दिल्ली वर्ष 1912 में स्थानांतरित की गई थी और वर्ष 1912 में अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलने के लिए
कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के बाद जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यानी दोस्तों जो राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश किसने दिया था? तो जॉर्ज पंचम ने आदेश दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि कुलदीप सिंह को भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? जो भारतीय संविधान हमारा है उसको कब अपनाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी लाल कृष्ण आडवाणी। जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये क्या है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अगला दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 33, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? हमें बताना है दोस्तों कि भारत में कौन पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कंचन चौधरी। कंचन चौधरी जो है भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। चलिए इसका थोड़ा सा हम इनका विश्लेषण भी देख लेते हैं कि कंचन चौधरी भारत में पहली महिला पुलिस निदेशक बनी हैं। वह उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2007 में पुलिस महानिदेशक बनी थी। वह किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी हैं। यानी अगर ये भी पूछा जाएगा कि देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है तो वो है किरण बेदी, और दूसरी जो बनी है वो कौन बनी है? कंचन चौधरी बनी। कौन बनी? कंचन चौधरी बनी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? जो भारत है वो कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, यानी भारत टोटल 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? जो रेड क्रॉस है उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और कब किया था? तो किया था दोस्तों 1863 में। 1863 में इन्होंने क्या किया था? रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है ए, यानी दोस्तों ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत ... का अध्ययन किया जाता है। यानी जो सिस्मोलॉजी होती है इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि सिस्मोलॉजी होती क्या है। तो सिस्मोलॉजी इंजीनियरिंग की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की प्लेटों में बढ़ती हलचलों तथा भूकंप से संबंधित क्षेत्रों में हो रहे विस्तार का पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? यानी जो लोकसभा है उसकी पहली महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की दोस्तों पहली महिला स्पीकर जो हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन है बी, यानी मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोबा टेक सिंह के लेखक हैं। जो टोबा टेक सिंह हैं, सिंह के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक जो हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है बी, टोबा टेक। जो टोबा टेक हैं, यानी दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी, समादत्त। जो समादत्त हसन मिंटो जो हैं वो टोबा टेक सिंह के लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन 40 का राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जो मतलब जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रतिनिधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ क्या थी? क्वेश्चन जो दे रखा है 41, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? तो हमें बताना है कि नरेंद्र मोदी जी जो थे वो प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार जो शपथ लिए तो वो किस तारीख को उन्होंने शपथ लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसने समर्थन में था? किसके समर्थन में था? वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी दोस्तों किसानों के समर्थन में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2019 से 2000 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य वर्ष है। यानी जो बजट 2019 से 2020 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य वर्ष है, कब को जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी वर्ष 2025 में जो दुग्ध उत्पादन हो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटाला मैदान का नया नाम क्या है? यानी जो फिरोज शाह कोटाला मैदान का नया नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, अरुण जेटली स्टेडियम। कौन सा है? अरुण जेटली स्टेडियम है। चलिए कहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ गया? चलिए भाई 46 क्वेश्चन नंबर मिल नहीं रहा है, पीडीएफ में प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी और क्वेश्चन होंगे उनका हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही और सारे मतलब वर्ष 2021 का 20 का तो हमने करा ही रहे हैं, तो 20 का हम अगली वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन करा देंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का, फिर द्वितीय प्रश्न पत्र लाएंगे। और अगर आपको 19 का 20 का 21 का सारे मतलब जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका सोल्यूशन करा देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।